गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेज। अगर आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं, तलाश में हैं आप किसी ऐसे चैनल के जो आपको अंग्रेजी सिखा सके, अंग्रेजी बिल्कुल सरल तरीके से सिखा सकें, तो विद्यार्थियों आप बिल्कुल सही और दुरुस्त प्लेटफॉर्म पे हो। विद्यार्थियों तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर और मेरे साथ सीखिए अंग्रेजी। देखिए विद्यार्थियों, अब तक मैं आपको जो भी अंग्रेजी सिखा रहा हूँ उसका एक लेवल है। लेवल कहने का मतलब भी कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जो विद्यार्थी, मैं यूँ कहूँ कि अंग्रेजी को लेकर थोड़ा डरते हैं, या ऐसे कहें कि अंग्रेजी उन्हें कम आती है या अंग्रेजी कम समझ में आती है, तो उस लेवल को लेकर मैं एक बार कर रहा हूँ। और क्लास की शुरुआत हमेशा की तरह मेरे मोटिवेशनल कोट्स के साथ। सफल व्यक्ति वह होता है, सफल व्यक्ति वह होता है जो निरंतर अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रखता है तथा उसके लिए अडिग रहता है। इसे समर्पण कहा जाता है, उसे समर्पण कहा जाता है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों फटाफट कल की क्लास का अपने रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद अपने आगे करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आज की क्लास आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आज मैं वो करवाने वाला हूँ। तो आप कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठ जाइए और इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हाँ, अगर आप इस चैनल पर विद्यार्थियों नए हो या पहली बार हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे तमाम क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर आपको मिलते रहें। तो विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए विद्यार्थियों, टॉपिक चल रहा है अपना प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस चल रहा है ना विद्यार्थियों। इसको हिंदी में साधारण वर्तमान काल कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब कल की क्लास में अपने क्या अध्ययन किया था, फटाफट वो बता देता हूँ मैं। नेगेटिव सेंटेंसेज और उनकी पहचान क्या होती है हिंदी में। एक तो नेगेटिव सेंटेंसेज में आपको नहीं शब्द मिलेगा हिंदी में, और अंत में हिंदी वाले जो वाक्य होंगे उनके अंत में आपको ता है, ती है, ते है आदि शब्द देखने को मिलेंगे, यानी क्रिया शब्द के अंत में। ठीक है, नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते है, इस प्रकार से शब्द देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, पहला एग्जाम्पल है अपने, वह सुबह जल्दी नहीं उठता है। तो इसकी अपने वाक्य रचना जो काम में लेने वाली है विद्यार्थियों वो क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी वाक्य रचना यहाँ लिख देता हूँ मैं। वाक्य रचना, वाक्य रचना क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाक्य रचना अपने विद्यार्थियों काम में आती है। क्या? जो हिंदी के वाक्य होते हैं और जिनके बीच में आपको नहीं शब्द मिले और अंत में ता है, या नहीं शब्द मिले और अंत में ता है, ती है, ऐसे शब्द अगर मिलते हैं ना, तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो अपने उसके लिए अंग्रेजी वाक्य रचना अपनी ये काम में आने वाली है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इनको अपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, वह सुबह जल्दी नहीं उठता है, इसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो वह, अब देखिए वह को देखते ही अपने ये नहीं कह सकते कि अपने यहाँ ही लिख दें या सी लिख दें। वह शब्द को देखने के बाद में अंत में भी देखना पड़ता है। अंत में क्या लिखा है? ता है, उठता है, यानी ये लड़के के संदर्भ में है। एक बीच में ये देखिए नहीं, तो यानी ये नकारात्मक वाक्य है। कौन सा? नकारात्मक, नेगेटिव। तो इसको देखिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। वह के लिए अंग्रेजी शब्द होगा ही। अब नहीं आ गया, नहीं उठता है, तो अपने इसको लिखेंगे, क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट है और इसके साथ अपने लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे विद्यार्थियों? डज नॉट। और उठने को, उठता है, उठता है के लिए वर्ब अपनी होगी गेट अप। क्या? गेट अप। आगे क्या लिखा है? वह सुबह जल्दी नहीं उठता है। अब जल्दी के लिए क्या लिखेंगे? अर्ली। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों?
अर्ली। और सुबह, सुबह के लिए क्या लिखेंगे? सुबह के लिए इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा समय मिटा देता हूँ। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। डज नॉट लगाया है, क्यों लगाया आपने डज नॉट? क्योंकि यहाँ नहीं है और इसके साथ ही यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है अपनी। दूसरा वाक्य देखिए विद्यार्थियों, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इसके लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट अपने करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो वह को देखते अपने, ये ऐसे नहीं कि सी लिखते हैं, अपने आगे देखना पड़ेगा इस वाक्य को। तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है, यानी ये लड़के के संदर्भ में है, तो ही लिखेंगे। अब ही एक वचन है तो इसके साथ अपने क्या लगाएंगे? डज नॉट। ये कल के क्लास में मैं बता चुका हूँ कि डज कहाँ आता है और टू कहाँ आता है। डज नॉट और खेलना, खेलने के लिए वर्ब आएगी प्ले, और क्या नहीं खेलता है? क्रिकेट, तो क्रिकेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? क्रिकेट। आया समझ में विद्यार्थियों? बाकी इसके बारे में मैंने अच्छी तरीके से कल की क्लास में करवा दिया विद्यार्थियों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा विद्यार्थियों। अब अपने आगे करते हैं विद्यार्थियों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? यानी ऐसे वाक्य जिनसे अपने प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं विद्यार्थियों? प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले तो अपने इनके पहचान को लेकर बात करते हैं विद्यार्थियों। पहचान क्या होती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की? इनकी जो पहचान होती है वो यहाँ अपने शुरुआत में आपको क्या शब्द मिलेगा विद्यार्थियों? क्या मिलेगा? क्या शब्द देखने को मिलेगा? तो पहचान, और मैं ऐसे करता हूँ, और अंत में अपने ऐसे बोलेंगे, अंत में यहाँ इंटरोगेटिव मार्क्स भी लगेगा। अब देखिए पहचान क्या होगी इंटरोगेटिव सेंटेंस की? क्या, ता है, टी है, ते है आदि शब्द देखने को मिलेंगे। तो वाक्य की शुरुआत कैसी होगी विद्यार्थियों? क्या से, हिंदी में, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब तक मैंने दो टाइप के आपको सेंटेंसेस करवा दिए हैं, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में, वो और ये थर्ड नंबर पे है। कौन सा विद्यार्थियों? थर्ड नंबर पे। इसकी अंग्रेजी में जो वाक्य रचना वो आपके काम में आने वाली है, वो क्या है अभी देखिए। वाक्य रचना, तो इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब अंग्रेजी में वाक्य रचना जो आपके काम में आने वाली है वो है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके जो वाक्य रचना है वो विद्यार्थियों काम में आने वाली है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो कुछ अपने एग्जाम्पल लेके समझते हैं, देखिए। तो क्या आप विद्यालय जाते हैं? क्या आप विद्यालय जाते हैं? पहला वाक्य। दूसरा देखिए, क्या तुम एक पुस्तक पढ़ते हो? पढ़ते हो। इन वाक्यों को देखिए हिंदी के, देखिए विद्यार्थियों, शुरुआत में क्या लिखा है? क्या। अंत में क्या लिखा है? ते हैं। इस वाक्य में देखिए शुरुआत में क्या लिखा है? क्या। अंत में क्या लिखा है? ते हो, लिखा है ना। अब देखिए, अगर किसी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, अगर किसी हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से हो और अंत में ते है, ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के शब्द मिले अंत में बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, शुरुआत
क्या से होनी चाहिए और अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे वाक्य हो। तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट या अनुवाद कैसे करते हैं वो आपको सिखा रहा हूँ, देखिए कैसे। तो क्या आप, अब यहाँ आप क्या है, आप के लिए अंग्रेजी शब्द होता है यू, तो यू को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो ऐसे में अपने यहाँ क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, डू। लिख लिया, आ रहा है विद्यार्थियों समझ में? दोबारा देखिए, आप, आपके लिए अंग्रेजी शब्द होता है यू, और यू को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। यू को प्लूरल मतलब बहुवचन सब्जेक्ट माना जाता है। इस संदर्भ में यहाँ डू लिखेंगे और इसके आगे अपने यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। ये तो यहाँ डू या डज में से आ गया, ठीक है, इन दोनों में से एक लिख लिया अपनी। अब अपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट अपना है यू, लिख लिया। अब अपने लिखना है वर्ब की फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो जाते हैं को लिखते हैं गो। कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो टू स्कूल। और इंटेरोगेटिव मार्क, ये इंटेरोगेटिव मार्क लगाना है। इंटेरोगेटिव मतलब मार्क मतलब क्वेश्चन मार्क। डू यू गो टू स्कूल, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है विद्यार्थियों। यहाँ कुछ वर्ब के साथ कुछ नहीं है, कुछ दिखाई दे रहा है नहीं ना, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं लगाना। क्या तुम एक पुस्तक पढ़ते हो, अब इस वाक्य को देखिए। तो यहाँ तुम, यहाँ आप लिखा है मैंने, तो तुम या आप दोनों का मतलब एक ही है। तो तुम के लिए अपने जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ काम में लेंगे शुरुआत में, डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। डू लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, डू। तुम के लिए लिखेंगे यू, लिख लिया ना। एक पुस्तक पढ़ते हैं, ते हैं, तो ते हैं मतलब पढ़ते हैं, तो इसको लिखेंगे अपने रीड मीन्स होता है पढ़ना, और एक पुस्तक मतलब ए बुक, ठीक है। और इंटेरोगेटिव मार्क इस प्रकार से आपको लगाना होगा। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों आपका क्या हो सकता है, विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि क्या शब्द देखते ही डू या डज लगा दें, क्या वाक्य सही होगा? क्या शब्द देखते ही अगर डू या डज शब्द अगर लगा देते हैं शुरुआत में, तो क्या वाक्य अपना सही हो सकता है? संभावना है? नहीं हो सकती। ये वाक्य बिल्कुल सही होने की संभावना नहीं हो सकती विद्यार्थियों। कैसे? क्या शब्द तो आपको देखना ही देखना है, इसके साथ अंत में ये शब्द भी देखने हैं आपको, ते हैं, यानी क्या देखने अंत में ये शब्द देखने पड़ेंगे, तब ये डू या डज इन दोनों में से एक लगाना होगा विद्यार्थियों। इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरुआत क्या सी होनी चाहिए और अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आपको देखने को मिले, तभी आपको क्या करना है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लगानी है। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आ लिया होगा विद्यार्थियों। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं अपनी। देखिए विद्यार्थियों, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। मतलब एक तो ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। दूसरे होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले। ठीक है विद्यार्थियों, दो टाइप के होते हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होती हैं। तो एक तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले जो भी आपको मैंने करवाए थे, और दूसरे WH वर्ड से शुरू होने वाले। इनमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, वो भी मैं अभी आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्यार्थियों, आप साथ साथ ये क्लासेज आप देख रहे होते हो, तो इसके दौरान आप जो है इनके नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है बार बार क्लासेस को देखना संभव नहीं हो पाता, वीडियो को देख पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में ये आपके अगर आपने नोट्स तैयार कर लिए तो वो आपके आगे काम भी आएंगे। अब मैं आगे WH वर्ड से शुरू होने वाले
वो सेंटेंसेस करवाता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ एक वाक्य, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है। दूसरा है तुम क्या चाहते हो। अब देखिए इनमें देखिए विद्यार्थियों क्या है, वह। अब वाक्य की शुरुआत देखिए विद्यार्थियों किससे हो रही है, वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, वह शब्द से हो रही है। वह क्या होता है, वह अपने बात करें यहाँ सब्जेक्ट की बात करें विद्यार्थियों, वह का मतलब सब्जेक्ट, तुम का मतलब यहाँ सब्जेक्ट से है, यानी सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है। लेकिन इसमें पूछा है क्या, ये क्या शब्द यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, और अंत में देखिए इंटरोगेटिव मार्क भी लगा हुआ है ना विद्यार्थियों। अंत इसमें देखिए शुरुआत तो सब्जेक्ट से हो रही है, लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ ही साथ में प्रश्न भी पूछा गया है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऐसे वाक्यों को अपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करती है देखिएगा। देखिए वह क्या पढ़ता है, तो इसको अपने अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब क्या आ गया, तो इसके लिए तो अपने व्हाट लगाएंगे, व्हाट लगा लिया विद्यार्थियों। अब ये वह पढ़ता है, यानी वह किसके लिए शब्द है, लड़के के संदर्भ में है, आया ना। तो इसके संदर्भ में अपने इसके संदर्भ में ये अब जो वाक्य रचना है ना, इंटरोगेटिव वाक्य रचना, अब ये आगे अपनी सारी ये काम में आ जाएगी। वो कैसे, वह अपने एक वचन सब्जेक्ट होता है, यानी वह के लिए ही लिखेंगे, अपनी क्या लिखेंगे, ही। और उससे पूर्व, क्योंकि वाक्य रचना इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रही है अपनी, प्रश्नवाचक वाक्य रचना, कौन से, प्रश्नवाचक वाक्य रचना, ये अपने काम में आने वाली है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपनी डू या डज में से, तो ही एक वचन है, यानी वह के लिए ही शब्द लिखेंगे तो एक वचन होगा ना, तो यहाँ लगाएंगे डज, क्या लगाएंगे विद्यार्थियों, डज। और इसके लिए अपने लगाएंगे ही, लगा लिया। और पढ़ता है, इसको क्या लिखेंगे, रीड, और इंटरोगेटिव मार्क, और इंटरोगेटिव मार्क। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ इस वाक्य रचना के अंदर देखिए ये डज है ना, डू या डज में से एक लगाना है, लगा लिया अपने। सब्जेक्ट अपना ही आ गया, इस वह के लिए अपने ही लिखा है यहाँ। और पढ़ता है को ता है, तो यहाँ रीड लिखा है ना। तो यही वाक्य रचना अपने काम है आ गई। तो अब देखिए इसमें उस वाक्य में जो पहले मैंने आपको वाक्य करवाई उसमें अंतर है, तो उसी वाक्य में चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ इसी वाक्य को इस तरीके से लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं रेड कलर में लिख देता हूँ। चलो, क्या वह पढ़ता है, ठीक है। अब इसको अपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, डज ही रीड, डज ही रीड। आया विद्यार्थियों समझ में, यही वाक्य रचना अपने काम में आ रही है। लेकिन इसका अपने आंसर की बात करें, इसका आंसर किस तरीके से आएगा, इसका आंसर देखिएगा, क्या वह पढ़ता है, तो इसका आंसर जो आएगा यस या नो में आएगा। कि क्या वह पढ़ता है, तो उत्तर हो सकता है कि वो ऐसे आ सकता है कि हाँ वह पढ़ता है, यस वह पढ़ता है। ऐसे आ सकता है कि नो वह नहीं पढ़ता है, यानी इस प्रकार से आ जाएगा। और इस नीचे वाले वाक्य को देखिए, तुम क्या चाहते हो। तो अब तुम सब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत हो रही है विद्यार्थियों, यहाँ क्या आ गया, यानी प्रश्न पूछा गया है। और ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, इंटरोगेटिव मार्क भी लगा हुआ है। तो इसको अपने ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, कैसे करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले क्या के लिए अपने वर्ड लिखेंगे, व्हाट, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, व्हाट। अब यू, यानी तुम के लिए अपने यू लिखेंगे ना विद्यार्थियों। और यू क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो इस संदर्भ में अपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज में से, डू या डज अपने पास ऑप्शन दो है, इनमें से एक लिखेंगे तो डू लिखेंगे। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, डू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यू को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, यानी तुमको यू बोलते हैं अंग्रेजी में, यू। तो व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। तुम क्या चाहते हो, तो व्हाट से वाक्य की शुरुआत होगी। अब इस व्हाट का मतलब इस क्या से है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें
और इस वाक्य में फ़र्क है। यहाँ तो शुरुआत में क्या आ रहा है, यहाँ तो विद्यार्थियों किस में आ रहा है, इस वाक्य में शुरुआत में क्या देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत में अगर क्या आता है तो डू या डज लगाओ। क्या लगाओ विद्यार्थियों, डू या डज लगाओ। ये हेल्पिंग वर्ब, डू या डज में से एक लगाना है। और अंत में भी ध्यान रखना है, ये भी भूलना नहीं है विद्यार्थियों, इस बात का पूरा ध्यान रखना है आपको। अंत में भी ध्यान रखना है, भी अंत में क्या है। जैसे शुरुआत में क्या देखने को मिला, अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द देखने को मिले, तब आपको ये वाक्य रचना काम में लेनी है। चलो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, एक दो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। देखिए विद्यार्थियों, आपके एक एक प्रश्न का जो उत्तर है यहाँ इस क्लास में मिलने वाला है। आप इस चैनल के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, वो सारे के सारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे विद्यार्थियों। जैसे मैं लिखूं, क्या वे रोज क्रिकेट खेलते हैं, रोज क्रिकेट खेलते हैं। एक ये वाक्य विद्यार्थियों, और एक दूसरा देखिए, वे क्या खेलते हैं। अब इनको अपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। अब क्या को देखते ही अगर डू या डज लगा देते हो तो विद्यार्थियों सेंटेंस गलत हो सकता है, ऐसी संभावना है। क्योंकि अपने आगे जो टेंस करेंगे ना, उसमें यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। तो ये मैं पहले बता देता हूँ कि क्या को देखते ही अपने डू या डज नहीं लगाना है, आगे वाक्य को पूरा पढ़ना है। क्या वे रोज क्रिकेट खेलते हैं, अब ते हैं मिल गया ना अपने को। अब इसको अपने करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो वे, अब वे क्या होता है, वे को अंग्रेजी में बोलते हैं दे फ्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ऐसी स्थिति में यहाँ डू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा विद्यार्थियों, डू। दे, यहाँ डू या डज में से एक लगाया आपने, डू, सब्जेक्ट आ गया दे। अब क्या है, खेलते हैं, खेलते हैं वो बोलते हैं प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है अपनी, कुछ नहीं लगाना, ना एस लगाना ना एस, ठीक है। अब क्या खेलते हैं, क्रिकेट, लिख लो क्रिकेट। अब आगे इसमें यह भी लिखा है कि क्या वे रोज क्रिकेट खेलते हैं, तो रोज के लिए अपनी शब्द होता है डेली। क्या होता है विद्यार्थियों, डेली। तो इस प्रकार से, और इंटरोगेटिव मार्क लगाना है, ये भी लगाना मत भूलिएगा। तो डू दे प्ले क्रिकेट डेली, इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा अंग्रेजी। नीचे वाला देखिए, इसको अपने कैसे बनाएंगे, वे क्या खेलते हैं। अब वे सब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत होगी, बट इसमें आगे देखिए क्या शब्द आगे है, और क्या का मतलब होता है प्रश्न पूछना। तो यहाँ इंटरोगेटिव मार्क भी लगा है। तो इसको अपने कैसे बनाएंगे, इसको देखिए, सबसे पहले क्या के लिए तो लिखेंगे व्हाट। विद्यार्थी क्या लगाएंगे, व्हाट। अब यही वाक्य रचना अपने काम में आ जाएगी। तो देखिए इसमें पूछा क्या है, वे क्या खेलते हैं। तो देखिएगा इसमें अपने लिखेंगे व्हाट डू दे प्ले, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसमें तो लिखा है ना क्या वे रोज क्रिकेट खेलते हैं, ये ऑब्जेक्ट आया इसमें, ये ऑब्जेक्ट होता है ये, बट इसमें नहीं है क्योंकि इसमें तो पूछा है कि वे क्या खेलते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, वे क्रिकेट खेलते हैं। जब इसमें तो उत्तर यस या नो में आएगा, यस या नो में। कैसे, क्या वे रोज क्रिकेट खेलते हैं, अगर वे रोज खेलते हैं तो ऐसे बोलेंगे हाँ या यस वे खेलते हैं, या अगर वे नहीं खेलते हैं तो ऐसे बोलेंगे नो वे नहीं खेलते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए विद्यार्थियों क्लास अपनी इतनी रखेंगे। तो आज जो कुछ भी विद्यार्थियों मैंने करवाया है, अगर आपको समझ में है तो इसको लाइक कीजिएगा। आगे इस क्लास को अपने क्लासमेट्स, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारे क्लासेस के तो तमाम क्लासेस के नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।